स्क्रीन शेयर हो गई गुरु भाई? जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। यहूदियों, अब करुण पुकार का समय है। कालचक्र अनादिकाल से। जी विनोद भाई बोलिए। साहब, विजिबल नहीं जी, हुई, अब विजिबल हुई है। हाँ बोले हम। अच्छा। जी जी, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। यहूदियों, अब करुण पुकार का समय है। कालचक्र अनादिकाल से अबाध गति से चलता आया है और चलता रहेगा। युग परिवर्तन प्रकृति का अटल सिद्धांत है। ईश्वर समय समय पर संपूर्ण विश्व में संतों को पैदा करके शांति स्थापित करता है, परंतु जब तामसिक वृत्तियां बहुत प्रबल हो जाती हैं और संतों के उपदेश का कुछ भी प्रभाव नहीं होता है, वरन वे संत पुरुषों को तंग ही नहीं करती हैं, उनके प्राण तक ले लेती हैं। ऐसी स्थिति में उस परम सत्ता को उन दुष्ट वृत्तियों का सहारा लेने के लिए स्वयं अवतार लेना होता है, क्योंकि तामसिक वृत्तियां निर्दयी और क्रूर होती हैं, अतः वे लड़ाई किए बिना कभी नहीं मानती। अतः युग परिवर्तन की प्रथम शर्त है नरसंहार। इतिहास साक्षी है, ऐसा हर युग में परिवर्तन के समय हुआ है। यीशु ने भी युग परिवर्तन की स्पष्ट शब्दों में घोषणा की है। युग परिवर्तन में जो भयंकर नरसंहार होगा, उसका वर्णन करते हुए उसने कहा है, सेंट मार्क 13 विसर्ग 19 से 20, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे कि सृष्टि के आरंभ से जो परमेश्वर ने सृजी है, अब तक तो ना हुए और ना कभी होंगे। और यदि प्रभु उन दिनों को न घटाता तो कोई भी प्राणी नहीं बचता, परंतु उन चुने हुओं के कारण, जिनको उसने चुना है, उन दिनों को घटाया है। यीशु ऐसे ही अंधकार पूर्ण युग में प्रकट हुआ। उस समय तामसिक वृत्तियों ने प्रभु के मंदिर में भी व्यभिचार और पापों का अड्डा बना रखा था। यीशु ने जो ही उन वृत्तियों का विरोध करना प्रारंभ किया कि वे क्रोधित हो उठी। उन्होंने अकारण ही उस पवित्र आत्मा को मृत्यु दंड दिलवा दिया। उसका दोष मात्र यही था कि उसने कह दिया कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं। इसी संदर्भ में उसने उस समय के धर्माचार्यों से कहा कि अगर मेरी बात असत्य है तो जो चमत्कार पूर्ण कार्य प्रभु ने मेरे से करवाए, आप लोगों में से कोई करके दिखा दे। परंतु फिर भी उस समय के क्रूर धर्मगुरु नहीं माने और उस निर्दोष को मृत्यु दंड दिलवा दिया। उस निर्दोष ने प्राण लिए तो प्रकृति बहुत ही कुपित हुई। इस संबंध में बाइबल में लिखा है, दोपहर से तीसरे पहर तक उस सारे देश में अंधेरा छाया रहा। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से कितनों ने यह सुनकर कहा, यह तो एलिय्याह को पुकारता है। औरों ने कहा, ठहरो, एलिय्याह उसे बचाने आता है कि नहीं। धर्माचार्यों ने उस समय खुशियां मनाई। उन्होंने कहा, देखते हैं, मंदिर ढाने वाला और 3 दिन में बनाने वाला क्रूस पर से उतरकर अपने आप को बचा ले। इसी प्रकार महामाया जग भी शास्त्रियों सहित आपस में ठट्ठे से कहते थे कि उसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। इज़राइल का राजा अब क्रूस पर से उतर आए कि हम विश्वास करें। यीशु की भविष्यवाणी के अनुसार इस युग के अंत के समय भी प्रकृति वही रूप धारण करेगी जो कुपित होकर उस महान आत्मा की मृत्यु के समय धारण किया था। इस भविष्यवाणी का समय ज्यों-ज्यों पास आ रहा है, तामसिक वृत्तियां भी भयभीत हो रही हैं। प्राण तो सभी को प्यारे होते हैं। उस निर्दोष पवित्र आत्मा ने 3 बार औंधे मुंह गिरकर प्राण रक्षा के लिए कैसी करुण पुकार की थी, परंतु फिर भी क्या उसके प्राण बच सके। इसी प्रकार भविष्यवाणी के अनुसार इस युग का अंत होगा और उन वृत्तियों को उनकी करनी का दंड मिलेगा। प्रभु के घर न तो देर है और न ही अंधेर।
पाप का घड़ा भरने पर ही फूटता है। यह प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था है जो कि अटल है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग। आज विश्व भर में प्रभु का सुसमाचार सुनाने वालों के कानों में उस पवित्र आत्मा के ये करुण शब्द कि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है, क्या नहीं गूंजते? इन शब्दों में इतनी प्रबल शक्ति है कि धनबल और जनबल के सहारे धर्म का प्रसार करने वाले मठाधीशों की नींद हराम हो जाएगी। रोग एक नहीं कई लगे हैं। बाइबिल बारंबार उस पीढ़ी के अंत की बात कहती है जो युग परिवर्तन के समय होगी। इस संबंध में पीटर के 3 विसर्ग 3 से 8 एवं 10 से 13 में स्पष्ट शब्दों में कहा है, और यह जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्ठा करने वाले लोग आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादा सो गए हैं सब कुछ ऐसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर भूल गए हैं कि परमेश्वर के शब्द वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से वर्तमान है और पृथ्वी भी जल से बनी और जल में स्थिर है। इन्हीं के द्वारा उस युग का जगत जल में डूबकर नाश हो गया था, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखो कि जलाए जाएं और वह भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय और नाश होने दिन तक ऐसे ही रखे रहें। प्रभु का दिन चोर की नाई आएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़बड़ाहट के शब्द के साथ जाता रहेगा और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। तो जब ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली हैं, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होने चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की किस रीति से बाट जोड़नी चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगी और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिसमें धार्मिकता वास करेगी। यहूदियों को मात्र यीशु ने ही श्राप नहीं दिया था जिसका वर्णन पहले किया जा चुका है, बल्कि परमेश्वर का भी भारी श्राप दिया हुआ है। इस संबंध में मलाकी 3 विसर्ग 8 से 10 में कहा है, क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकते हैं? देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और पूछते हो कि हमने किस बात में तुझे लूटा, दशमांश और उठाने की भेंटों में? तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। युग परिवर्तन के बारे में पुराने नियम में भी जगह जगह भविष्य की हुई है। इस संबंध में मलाकी 4 विसर्ग 1 से 3, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुराचारी लोग अनाज की खूंटी बन जाएंगे, और उस आने वाले दिनों में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक न रहेगा। सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। बाइबिल के अनुसार मूसा और यीशु का समय व्यवस्था का युग था। यीशु ने जिस सहायक के भेजने की प्रतिज्ञा की है, जब वह प्रकट होकर आत्मा का बपतिस्मा अर्थात शक्तिपात दीक्षा देकर संसार भर के लोग पर अनुग्रह करना प्रारंभ कर देगा, तब व्यवस्था का युग समाप्त हो जाएगा। इस संबंध में यीशु ने भी सेंट मैथ्यू 5 विसर्ग 17 एवं 18 में कहा है, यह न समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूं। क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी पूरा हुए नहीं टलेगा। अतः यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा स्वर्ग राज्य की घोषणा किए जाने के समय से लेकर मसीह का बादलों में पुनरागमन तक
यह व्यवस्था का युग जारी रहेगा। मती 11 विसर्ग 12 एवं लूक 16 विसर्ग 16। अनुग्रह के युग के शुरुआत के साथ ही व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। ईसाई जगत को अनुग्रह के युग की अभी जानकारी नहीं है। वे तो मात्र अपनी पुस्तकों के आधार पर उस युग की कल्पना करते हैं। जब उन पर अनुग्रह होगा तब वे पूर्ण सत्य से अवगत होंगे। इस संबंध में स्वामी मुक्तानंद जी ने अपनी पुस्तक कुंडलिनी जीवन का रहस्य में कश्मीरी शैव सिद्धांत का वर्णन करते हुए लिखा है। कश्मीरी शैव सिद्धांत के अनुसार ईश्वर के पंच कृत्य हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह। पांचवा कृत्य जो अनुग्रह है, उससे मानव को अपनी व विश्व की यथार्थता का बोध होता है। कश्मीरी शैव सिद्धांत में गुरु को पांचवा कार्य करने वाला अर्थात अनुग्रहकर्ता के रूप में माना गया है। शिव सूत्र विमर्शी कहती है, गुरुर्वा पारमेश्वरी अनुग्रहिका शक्ति, अर्थात गुरु परमेश्वर की अनुग्रह शक्ति है। वह शक्ति की पुरातन प्रक्रिया द्वारा अनुग्रह प्रदान करता है, जिससे साधक की सुषुप्त कुंडलिनी क्रियाशील हो जाती है। बाइबल में जिस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे अर्थात शक्तिपात दीक्षा की बात कही गई है, जब वह उन्हें मिलने लगेगी तब ईसाई जगत को अनुग्रह की वास्तविकता का ज्ञान होगा। इस दीक्षा से 2 कुरिन्थियों के 6 विसर्ग 16 में वर्णित सार्वभौम सिद्धांत के अनुसार मन मंदिर में ही मनुष्यों को उस परम सत्ता की प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार होने लगेंगे। ऐसी स्थिति में मानव निर्मित मंदिरों की लोगों को आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इस प्रकार उस सहायक के प्रकट होकर शक्तिपात दीक्षा देने के कारण चर्चों और मंदिरों का अस्तित्व समाप्त होगा, ना कि ईश्वर विरोधी और यीशु विरोधी तत्वों के कारण। यह व्यवस्था संपूर्ण विश्व में एक साथ बदलेगी। हे यहूदियों, यीशु और परमेश्वर के भारी श्राप के कारण यहूदी जाति का भारी संहार होने वाला है। इसे ध्यान में रखते हुए करुण पुकार का समय है। उस महान आत्मा ने बहुत दुखी होकर यहूदियों को कहा था, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। दानियेल 12 विसर्ग 11 एवं 12 को यहूदियों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। क्या ही धन्य है वह जो धीरज धरकर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। बाइबल की सभी भविष्यवाणियों के अनुसार वह सहायक 20वीं सदी के अंत से पहले प्रकट हो जाएगा। संसार में तामसिक वृत्तियां इतनी प्रभावशाली हो चली हैं कि किसी भी धर्म के लोगों को अपने धर्म ग्रंथ पर थोड़ा भी विश्वास नहीं रह गया है। सभी लोग ऐसा मानकर चल रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। कलयुग की करामात देखो, सबकी अक्ल को भी अंधा कर दिया है। संत श्री तुलसीदास जी की यह बात पूर्ण सत्य प्रमाणित हो रही है कि जाको प्रभु दारुण दुख देहि ताकि मति पहले हर ले। विश्व के अविश्वासी नास्तिक चाहे संतों की भविष्यवाणियों पर विश्वास करें या ना करें, प्रभु की पूर्व निश्चित व्यवस्था में कोई अंतर नहीं आवेगा। ऐसा हमेशा से होता आया है कि यथास्थितिवादियों ने परिवर्तन को कभी स्वीकार नहीं किया। रावण, कंस, दुर्योधन आदि अनेक उदाहरण हैं। उनकी जो गति अतीत में हो चुकी, वही गति ऐसे लोगों की आगे भी होगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।
जय गुरुदेव। आज भाई साहब उन्होंने मैसेज डाला कि वो नहीं आने वाले हैं। और कोई गुरु भाई मंच संचालन के लिए आना चाहे, उनका स्वागत है। कार्यक्रम को शुरू करते हैं। मैं यदि कोई भी गुरु भाई आना चाहे मंच संचालन के लिए, उनका स्वागत करूंगा। वो हैंड रेज करें और आए, तब तक मैं कार्यक्रम चालू करता हूँ। अध्यात्म विज्ञान एक सत्संग मिनट जरा, केंद्र। पंकज भैया वो हैं क्या अपना चौथमल गौर जी? अध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के नियमानुसार चलने वाले इस माइक्रोसॉफ्ट टीम के कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम सुबह और शाम दो समय चलता है। सुबह का समय 5 बजे से लेके 5:15 बजे तक हम लोग गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं, और 5:15 बजे से लेके 5:30 बजे तक हम लोग ध्यान करते हैं। शाम को 7 बजे गुरुदेव की स्पीच चलती है, और 7:25 तक हम लोग गुरुदेव की स्पीच सुनते हैं। उसके बाद हम लोग 5 से 7 मिनट के लिए सामूहिक मंत्र जाप करते हैं, और फिर 7:30 से लेके 7:45 तक नियमित रूप से हम लोग फिर 7:30 से लेके 7:45 तक हम लोग ध्यान करते हैं, और उसके बाद एक्सपीरियंस शेयरिंग करते हैं। तो मैं सब लोगों का, सब गुरु भाइयों का, गुरु बहनों का इस कार्यक्रम में स्वागत करूंगा। हम गुरुदेव द्वारा चलने वाले सिद्ध योग के बारे में चर्चा करते हैं, उसकी जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे गुरु भाइयों को सुनने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किसी के साथ कोई अनुभूति होती है तो वो हमारे आराधना के लिए कैसे सहायक होती है, और हम भी उसको अपने से रिलेट करके इम्प्लीमेंट करते हैं। इसी कार्यक्रम में हम लोग एक्सपीरियंस, यदि किसी का कोई अनुभव है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, तो यहाँ पे शेयर करते हैं ताकि सब लोग इसका बेनिफिट उठा पाए, फायदा उठा पाए। इस कार्यक्रम की ब्यूटी ये है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें नियमित रूप से नियमितता रहती है, ध्यान में नियमितता रहती है, और सामूहिक ध्यान करने का हमें मौका मिलता है। उसकी एनर्जी, उसका प्रभाव हम सब लोग रियलाइज करते हैं जो नियमित रूप से ध्यान करते हैं। एक दूसरा तरीका ये भी है कि हम सब लोग गुरु भाई, जिसे हम सत्संग भी बोलते हैं, सत्य का संग भी बोलते हैं, हम सब लोग गुरु भाई चर्चा करते हैं, तो एक दूसरे की हम सुनते हैं, और उससे हमें प्रेरणा मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, तो हमारी आराधना में और गति मिलती है। इसी क्रम में यदि कोई भी नए गुरु भाई, नए गुरु बहन हो, वो आना चाहें, अपना हैंड रेज करें और अपनी किसी भी प्रकार की जिज्ञासा या अनुभव साझा करना चाहें, मैं स्वागत करूंगा उनका। जब तक कोई गुरु भाई आते हैं तब तक हम आगे जिक्र करते हैं। अब आज बाइबल की भविष्यवाणियां, जो अपन गुरुदेव का लेख हम लोग सभी सुन रहे थे, तो एक मन के अंदर सवाल आता है कि ये जो बाइबल की भविष्यवाणियां हैं, आज अपन कोई गुरु भाई है जिन्होंने 1990 में दीक्षा ली है, 2000 में ली है, किसी ने 2010 में ली है, किसी ने 2015 में ली है, कोई अभी रिसेंटली 2020-22 में ली है। ये सब लोग जो गुरु भाई हैं ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान करने के बाद में हमें जो रियलाइजेशन हो रहे हैं, हमें तब जाके ईश्वर के प्रति थोड़ा विश्वास बढ़ रहा है कि हाँ, ईश्वर के क्या कार्य हैं, ईश्वर किस प्रकार से कार्य करता है, कैसे हम ईश्वर का रियलाइजेशन कर रहे हैं। ये सब सिद्ध योग के प्रतिफल हैं। ये सब चीजें गुरुदेव के द्वारा दिए गए सिद्ध योग और ध्यान योग, और जो हमें मंत्र देते हैं उसको जाप करने के बाद में अब हमारे धीरे धीरे हमें एक सब कॉन्शियस माइंड की बात करें, या धीरे धीरे हमारे मन के अंदर ये चीज उतरने लगी है कि वास्तव में ही सिद्ध योग के माध्यम से ही इतनी विश्वव्यापी चीजें हमें एहसास होने लगी है, और हम उनको अनुभव कर सकते हैं।
आकांक्षा गुरुबहन, आप कुछ बोलना चाहें, आपका स्वागत है, प्लीज। जी गुरुबहन, यदि आप बोलना चाहें, आपका स्वागत है। तब तक हम कार्यक्रम को कंटिन्यू करते हैं। गुरुदेव ने बाइबल, मैं वही कहूँगा कि जो अवतार हुए हैं उन अवतार के बारे में, राम अवतार हम सुनते हैं, कृष्ण अवतार के बारे में सुनते हैं, अभी कल्कि अवतार के बारे में हम बड़ा क्लोजली सुनते भी हैं और उनको हम एक्सपीरियंस भी कर रहे हैं। हम सभी लोग गवाह हैं कल्कि अवतार के, कि कल्कि अवतार ने किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत किया है और किस प्रकार से वो हमें शक्तिपात दीक्षा दे रहे हैं, और आगे शक्तिपात दीक्षा के साथ साथ में आगे की जो रियलाइजेशन का जो पार्ट है, ईश्वर से प्रत्यक्ष अनुभूति का जो पार्ट है, हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। कई बार कई गुरु भाई बोलते, कई आम जनता में ये बात होती है कि क्या आपने भगवान को देखा है। शुरू में ये चीज थोड़ा वो लगता था कि नहीं, कैसे बोले कि हमने भगवान को देखा है। बट अब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में और पूरे विश्वास के साथ में हमने गुरुदेव के दर्शन किए हैं, तो अंदर से आत्मा से ही निकलता है, हाँ भगवान को हमने देखा है। क्योंकि हम गुरुदेव के शिष्य रहे हैं, हमने गुरुदेव को मतलब लिटरली फिजिकली अपनी आंखों से देखा है। तो अभी ये विश्वास और इस कॉन्फिडेंस से निकलता है कि यस, हमने भगवान को देखा है। होता है ना कई बार कि क्या आपने भगवान को देखा है, आप भगवान की बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें कर रहे हैं, तो हाँ बिल्कुल हमने भगवान को देखा है। तो ये विश्वास अपने दिल में आ जाना और ये विश्वास लोगों के सामने प्रकट करना अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। तो मैं आज यही अपना टॉपिक रखना चाहूंगा सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों के साथ, कि कल की अवतार किस तरीके से अपनी अपनी जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसका प्रचार मतलब उसका प्रभाव हमारे ऊपर छोड़ रहे हैं, हम लोग ध्यान कर रहे हैं। तो हम इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं कि राम अवतार, कृष्ण अवतार और अब कल्कि अवतार, जिसके हम लोग सब साक्षी हैं, अपनी अपनी लैंग्वेज में या अपनी अपनी सेंटेंस के अंदर, अपनी अपनी भाषा के अंदर इसको बयां करें, किस प्रकार से कल्कि अवतार कार्य कर रहे हैं। अ, पंकज भाई साहब, पीके सिंह भाई साहब, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही है, स्पीच में भी कहते हैं गुरुदेव कि राम की फोटो से ध्यान नहीं लगता, श्याम की फोटो से नहीं लगता, मेरी फोटो से लगेगा। जब भी हम अगर देखें, मतलब वैसे ये थोड़ा शास्त्रार्थ टाइप की बात है, परंतु मैं एक ही लाइन बोलूंगा या फिर ज्यादा उसका वर्णन नहीं करूंगा कि जब भी भगवान ने अवतार लिया है वो पहले वाले से कुछ अधिक शक्तिशाली रहे हैं, क्योंकि उस समय के वो राक्षस मानो या तामसिकताएं मानो अधिक हो गई थी। तो आज भी लेखनी में जैसे हमने सुना, गुरुदेव कह रहे थे कि मतलब वो परम सत्ता अवतार लेती है, संतों को भेजती है, और तामसिकताएं जब इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो संत महात्माओं का परेशान करती है और यहाँ तक कि उनका वध भी करने लग जाते हैं, मतलब उनके प्राण भी हरने लग जाते हैं, तब फिर भगवान को आना ही पड़ता है। और आज के समय को हम देखें तो शायद ये पीक है, मतलब पीक मतलब पहले शायद इतनी मानवता का हनन नहीं हुआ होगा जितना आज किसी भी चीज को लेके हम मानवता का नजरिया देखें तो बहुत ही मतलब गिरा हुआ निकृष्ट नजर आता है। तो, तो निसंदेह गुरुदेव पहले से मतलब अधिक और पहले से अधिक सामर्थ्य के साथ अवतरण लिया गुरुदेव ने। और अ, क्योंकि अब ये जो देव और दानव का युद्ध है, ये हर व्यक्ति के अंदर चलता है, किसी में देवता प्रभावी होता है, किसी में दानव प्रभावी होता है। तो इसको अंदर से समाप्त करना जरूरी था, शायद गुरुदेव ने ऐसा समझा, और इसीलिए हमें अंदर की आराधना की विधि और अंदर ही सब कुछ करने का आदेश भी दिया गया है। गुरुदेव ने कभी भी किसी बाहरी चीज का मतलब हमें
कभी गुरुदेव ने नहीं कहा बाहर क्या कोई कर्मकांड या उपाय या जो भी है वो सब चीजों का ना कह के गुरुदेव ने हमेशा अंदर के अपने देवता को प्रबल करने का, कैंसर का उपचार भी गुरुदेव ने इसी सिद्धांत के अनुसार बताया कि दानव प्रभावी हो रहा है तो वो अंदर से इंसान के मारना की कोशिश कर देता है। वहीं पे अगर देवता को प्रभावी कर दें नाम जप से, तब फिर उस रोग पे विजय प्राप्त होना संभव है। तो ये हम सभी के लिए बड़ा मतलब हम सभी के लिए बड़ी गौरव और अहेतु की कृपा की बात कहूंगा मैं। गौरव वौरव तो बहुत छोटे शब्द हैं इस कार्य के लिए कि हमने गुरुदेव को देखा और हम इस काल के साक्षी बने हैं। ये बहुत दिव्य बात है और ये परिवर्तन पूरी दुनिया में बहुत जल्दी ही मतलब सभी जगह फैलेगा। निसंदेह इसको जैसे गुरुदेव कहते हैं कि इसको रोक पाना पागलपन होगा, इसको रोक पाने का सोचना भी पागलपन होगा। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है कि ये सनातन धर्म विश्व को आंधी तूफान की तरह ढकेलेगा और इसे रोक पाना तो बहुत सोचना भी पागलपन होगा। तो हम गुरुदेव के घोड़े हैं, आगे आगे दौड़ रहे हैं और इस प्रचार कार्य में या लोगों तक गुरुदेव की बातें पहुंचाने में गुरुदेव हमारा प्रयोग कर रहे हैं। ये बहुत ही अद्भुत बात है और इसमें एक बात जो मुझे बहुत बार लगती है कि हमारी एक निष्ठा बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहती है इस आराधना में और स्वयं को एक यंत्र की तरह प्रस्तुत करने में। जब एक निष्ठता आती है तभी हम पूर्णतः गुरुदेव के यंत्र के रूप में हम स्वयं को प्रस्तुत कर पाते हैं और वो ऊर्जा, वो शक्ति बड़ी तेजी से फिर कार्य करती है हमारे अंदर। जी बुद्धि जी भाई साहब, जय गुरुदेव, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव भाई साहब। जय गुरुदेव साहब। रंगलाल जी भाई साहब म्यूट पे है शायद। गुरु हाँ भाई पहला तो आज गुरुदेव ने जो है वो कोटाश्रम मतलब दर्शन का मौका दिया। कोटाश्रम जाके आया हूँ अभी, बड़ा आनंद आया गुरु भाई। दूसरा जो गुरुदेव के कल के अवतार वाली बात चल रही है, तो आज ही जो है वो गुरुदेव का एक वीडियो मतलब वो सुना, सभी लोगों ने सुना हो। तो गुरुदेव ने साफ साफ कहा है कि मैं कल के अवतार हूँ, मैं 10वां और अंतिम अवतार हूँ और मेरे बाद कोई अवतार नहीं आएगा। तो गुरु भाई अपने को किसी भी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए कि हमारे गुरुदेव जो है कल के अवतार मतलब नहीं है। जैसा कि आजकल आजकल एक मतलब जबरदस्ती एक टॉपिक लाया जा रहा है कि गुरुदेव के बारे में ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, तो अपने को किसी भी उसमें मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया को हम रोक नहीं सकते। हमारा काम है केवल गुरुदेव का प्रचार करना। तो हम अपने अपने सामर्थ्य अनुसार जो जिससे जितना संभव हो सकता है प्रचार करें, चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन, जैसा भी जिससे हो पा रहा है उतना प्रचार करें, केवल गुरुदेव का प्रचार करें। किसी भी नेगेटिविटी में हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम नेगेटिव चीज़ों में पढ़ेंगे तो नेगेटिविटी हमारे अंदर भी है और वो हावी होगी। दूसरी बात है कि किसी के कहने से और सुनने से हमारे गुरुदेव का जो मान लीजिए कि जैसे आपने बताया कि गुरुदेव ने साफ कहा है कि मेरी साफ क्या, वो तो प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं कि मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, न राम और कृष्ण की तस्वीर से ध्यान नहीं लगता। और दूसरी बात जो गुरुदेव ने साफ-साफ कर दी कि मैं कल के अवतार हूँ। उसके बाद कोई क्या कह रहा है मतलब क्या नहीं कह रहा है, उससे हमें तो कम से कम जो है प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है और हमारा काम है केवल गुरुदेव का प्रचार करना, तो वो करना चाहिए गुरु भाई। दूसरी बात जैसे गुरुदेव ने खुद भी कहा है कि धन कमाना जो है वो बहुत आसान है, धर्म कमाना मुश्किल है। और दूसरी चीज़ जैसे अपन थोड़ा भावनात्मक रूप से सोचें कि मतलब थोड़ा-सा इमोशनली कि गुरुदेव के बारे में ऐसा बोल रहा है। तो गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा है कि कोई मुझे मतलब जो है वो मेरी बड़ाई करे या बुराई करे, मेरा काम है नेकी कर दरिया में डाल, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो अपने को भी गुरुदेव की जो मतलब उनके मुखारबिंद से गुरुदेव ने जो अमृत वचन कहे हैं उन्हीं को पालन करना चाहिए और केवल गुरुदेव के प्रचार पे ध्यान देना चाहिए। जय गुरुदेव। मैं इसमें एक दो बातें और ऐड करना चाहूँगा। जैसा गुरु भाई ने बताया कि गुरुदेव साक्षात कल की अवतार हैं। जब मैंने दीक्षा ली थी, आज से काफ़ी समय पुरानी बात है, तो उस समय एक मन में उस समय एक छोटा-सा ख़्याल आया था मेरे मन में, नकारात्मक कहो या कुछ भी कह सकते हैं आप। उस समय मैं सोचता था यार इस तरह ये जो अपने आप योग होता है
या अपने आप जो लोग नाचने लग जाते हैं, गाने लग जाते, चिल्लाने लग जाते हैं, क्या ये कोई तंत्र मंत्र तो नहीं है? इस तरह का मेरा एक मन में विचार आया था उस समय, आज से जब मैंने दीक्षा ली थी, बहुत पुरानी बात। तब फिर सोचा कि चलो यदि तंत्र मंत्र है तो हर तंत्र मंत्र का परिणाम नकारात्मक ही होता है, लेकिन इसमें तो ऐसा नहीं हो रहा है। इसका परिणाम तो एक बीमारी का ठीक होना, आनंद आना या कोई दिव्य अनुभूति होना, इस तरह के इसके परिणाम हो रहे हैं। तो किसी चीज का परिणाम और ईश्वर के नाम के साथ दूसरा ये भी पॉइंट था एक कि कोई भी कितना भी बड़ा कुछ भी मतलब तंत्र मंत्र का हो, यदि ईश्वर का नाम साथ में है तो वहां पे तंत्र मंत्र बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर ये ईश्वर के नाम के साथ हो रहा है तो निसंदेह ये पूर्ण तरह सत्य है। और यदि ये सत्य है कि वो परम सत्ता कुंडलिनी शक्ति जागृत करवा के योग करवा रही है, वो योग करवा के आपकी बीमारियां, आपके कष्ट, उनका हरण कर रही है, तो निसंदेह ये कल की अवतार के अलावा और कोई कर नहीं सकता इतने मास लेवल पे। अभी तक जितने गुरु आए हैं, जो गुरुदेव कहते हैं ना कि ईश्वर मतलब गुरु जो होता है वो ईश्वर का सबसे उत्कृष्ट रूप होता है। जो गुरुदेव 5 कारण बताते हैं ईश्वर के, तो उनमें अनुग्रह जो कारण होता है वो लेके गुरु आते हैं। और अभी तक जितने भी गुरु आए हैं, हम मतलब किसी भी काल में या किसी भी कुछ भी देखें पुराना, तो उसमें हमें लगता है कि किसी गुरु के 1 शिष्य है, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, 100 है, 1000 भी हो सकते हैं। उससे ज्यादा किसी गुरु के शिष्य नहीं हुए हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव के तो करोड़ों शिष्य हैं और दिनों दिन बढ़ रहे हैं। शिष्य बनाना कोई ये मंत्र दीक्षा तक सीमित नहीं रह जाता है। ये जन्म जन्म मतलब पूरा जन्म जन्मांतरों तक का रिश्ता होता है। और ये रिश्ता इतने मेजर मास लेवल पे सिर्फ एक स्वयं साक्षात कल की अवतार या मतलब वो वो परम सत्ता ही कर सकती है ऐसा, उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। क्योंकि गुरु जब एक शिष्य को, साधक को शिष्य बनाता है, तो उसकी पूरी कुशल क्षेम की जिम्मेदारी उसकी हो जाती है। गुरुदेव स्पीच में कहते हैं ना कि तुम तो बस नाम जप करो और ये 15 मिनट ध्यान करो, इसके आगे की ड्यूटी किसकी? गुरु की। तो मतलब पूरा वो स्वयं पे ले लेते हैं फिर। और 2 4 5 10 शिष्यों के भार तो अपने पे लेना आसान होता है, परंतु इतने इतने शिष्यों के और शिष्याओं के भार स्वयं पे लेना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कर्म हमारे सभी के रहते हैं और उन्हीं की वजह से हमारे जीवन में कष्ट आते हैं। तो हम चाहते हैं कि गुरुदेव वो कष्ट काट दो, और वो कट के गुरुदेव स्वयं पे ले लेते हैं और किसी न किसी रूप में उनके सामने आते हैं। तो मेरा भाव इतना ही था कि जो भी आप यदि हम बाकी चीजें भी देखना चाहें कि इस तरह कुंडलिनी शक्ति जाग के योग करवाती है, और योग करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, उसका रिजल्ट लेबोरेटरी में टेस्ट हो रहा है। जो योग करवा रही है, जो उससे बीमारी ठीक हो रही है, उसका रिजल्ट लेबोरेटरी में आ रहा है और एक सकारात्मक जीवन में एक सभी लोगों की भलाई का कार्य गुरुदेव कर रहे हैं। और ये तो सिर्फ बीमारियां ठीक होने को हम टेस्ट कर पा रहे हैं, इसके अलावा जो आध्यात्मिक उत्थान हो रहा है उसको तो हम कहीं टेस्ट भी नहीं कर पाते हैं। उनको तो बस हम कुछ लोग शब्दों में बयां कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो कहने का मतलब कि गहराई बहुत अधिक है इसकी, जितनी हम मतलब जिनके लिए शब्द भी शायद कम पड़ जाते हैं, तो वो हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। और इतना सब इतना सब कोई साधारण मतलब, वैसे तो गुरु को परम सत्ता ही कहा गया है, परंतु ये कोई विशेष कारण से ही अवतरण है गुरुदेव का, और वो कल की अवतार ही है निसंदेह। और गुरुदेव ने स्वयं भी कहा है, तो फिर हमारे लिए सोचने की तो कोई तरह की बात है ही नहीं। अच्छा, जब राम आए थे, श्याम आए थे, तब भी बहुत से लोग उनको नहीं पहचानते थे। वो भी यही समझते रहते थे कि साधारण मनुष्य है, और इसी भ्रम में वो जीते रहे और लास्ट में
या तो उनका वध हुआ या फिर उनको बाद में पछतावा हुआ कि अरे हमारे साथ ही घूम रहे थे भगवान। ये मतलब ये बड़ा दुर्लभ चीजें हैं ये, जो हम जिसको हम अभी अनुभव कर रहे हैं। तो निसंदेह गुरुदेव के जो फॉर्म है, देखिए मतलब ऐसे गुरुदेव ने भी बहुत ही तरह की, जब हम सोचते हैं, जब गुरुदेव के जो साथ जो समय बिताया उसमें हम देखते हैं कि गुरुदेव कैसी एक बच्चों जैसी, एक मासूम जैसी बातें करते थे। और वो एक पक्ष होता था, और दूसरी तरफ किसी शिष्य को अगर उनको चमत्कार दिखाना होता था तो एकदम पलट के अंदर वाली बात बता देते थे उसके, और उसके चारों खाने चित्त हो जाता था वो, और उसको पता लग जाता था हाँ ये और कोई नहीं है। तो गुरुदेव का भी हमेशा ऐसा ही होता था कि कोई राजनेता आया है तो उससे राजनीति की बातें कर रहे हैं, कहीं दिल्ली आज प्रोग्राम करने आए हैं तो दिल्ली की बातें करने लग जाएंगे कि अरे ये क्या हो रहा है। तब ऐसा लगेगा कि अरे इनको तो वास्तव में पता नहीं। या जैसा रंगलाल जी भाई साहब बताते हैं कि जैसे वो चलते चलते अगर देखेंगे भी तब भी उनका ऐसा, मतलब इनका इस तरह का रहता था हमेशा कि जैसे बहुत सारी चीजें नई देख रहे हैं और उनके बारे में आश्चर्यचकित होकर उनके बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं। उनकी मतलब एक नॉर्मल व्यक्ति भी उनकी तरफ इस तरह देखेगा तो इस तरह का उनके भाव रहते थे हमेशा, जबकि वो अंतर्यामी थे, मतलब अंतर्यामी हैं गुरुदेव, और सबके बाहर भीतर की बातें जानते हैं। वो जिसको दिखाना होता है, जिस समय दिखाना होता है, सिर्फ उसी के सामने गुरुदेव वो अपने आप को प्रकट करते हैं। ऐसा मेरा अनुभव हुआ है मतलब। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मैं फिर से यही कहूँगा कि हमें एकनिष्ठ होकर गुरुदेव में यात्रा आगे बढ़ानी चाहिए हमारी। जय गुरुदेव सभी। आकांक्षा गुरुबेन, आपका स्वागत है, प्लीज। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। कल्कि अवतार के बारे में बात चल रही थी, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि स्टार्टिंग में जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो ऐसा रहा है कि जैसे जैसे ही हम मंत्र जाप करते हैं ना, तो हमारी आसक्ति होती है राधा कृष्ण के मंत्र पे। मतलब राधा कृष्ण को हम एज अ देवी देवता पूजते हैं, हमारा मन उनको पकड़ लेता है या फिर वो हमारे मन को पकड़ लेते हैं। ऐसा मेरे साथ आई गेस 7 या 8 मंथ तक रहा। इतनी आसक्ति हो गई थी कृष्ण के साथ कि बस वो ही है, हमारे साथ वो ही रहते हैं। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ कि गुरुदेव मेरे सपने में आने लगे, और सपने में इस तरह आने लगे कि उन्होंने मुझे धीरे-धीरे समझाने की कोशिश की कि बेटा ये जो चेतना है वो ऑलरेडी आ चुकी है। अब ये नई चेतना है, जो मेरी चेतना है, वो कल्कि अवतार की है। तो गुरुदेव कल्कि अवतार के रूप में आए एक बार। बहुत ही सुनहरा दृश्य था वो। हालाँकि वो सपने में था, लेकिन मुझे धीरे-धीरे फिर वो आसक्ति छूटती गई कृष्ण की जो थी। तो अब मैं पूरी तरह अब अंदर से समझने लगी हूँ कि ये जो नई चेतना है वो कल्कि अवतार की ही है, क्योंकि और कोई जो गुरुदेव कर रहे हैं वो और कोई चेतना नहीं कर सकती है। तो ये गुरुदेव अंदर से ही समझाते हैं। मुझे पता नहीं ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है किसी के साथ, बस यही था गुरु भाई। गुरुबन, काफी अच्छी बात है ये कि ये गुरुदेव की जो पावर है, मैं किसी भी रूप में जैसा आपने अभी फील किया ना, बहुत अच्छा मतलब एक्सपीरियंस है आपका ये। और जब ये अपने साथ घटित होती है ना, तभी चीज शायद इसको समझ पाते हैं अपन, और शायद शब्दों में भी बुना पाते हैं इसको। जी जी। पंकज जी भाई साहब। जय गुरुदेव। गुरु बहन ने बहुत अच्छी बात कही है, और ये सिर्फ इनके साथ ही नहीं, बहुत से लोगों के साथ होता है और हो भी रहा है। आपको शायद याद हो, जब गुरुदेव सिर्फ गुरुवार को दीक्षा देते थे और सिर्फ इन पर्सन दीक्षा देते थे 2009 से पहले। तो उससे पहले हम जब लोगों को ध्यान करवाने जाते थे स्कूल में, कॉलेज में, या किसी गांव शहर में ध्यान करवाते थे हम सामूहिक, तो उसमें हम कहते थे कि आप अपने किसी भी इष्ट देव का नाम रिपीट करें। उसमें दीक्षा तो होती नहीं थी, जैसे राम का, श्याम का, हनुमान का,
गायत्री, माँ का, किसी का भी नाम मंत्र बना के उसको मन ही मन जपें, या फिर गुरुदेव गुरुदेव जपें, तो उससे भी, और गुरुदेव की फोटो का यहाँ ध्यान करें, कोई भी एक सात्विक नाम और गुरुदेव की फोटो, इससे भी लोगों की योगिक क्रियाएं और वो सारे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते थे जो गुरुदेव के सानिध्य में दीक्षा लेने पे होते थे। परंतु अंततः मंत्र दीक्षा लेना जरूरी होता था, क्योंकि वो सिर्फ शुरुआत होती थी, उसके आगे की कार्रवाई तो गुरुदेव मंत्र से ही होती थी। तो मैं छोटी सी बात ये ऐड करना चाह रहा था कि हम आराधना से पहले हम जरूर किसी न किसी भगवान से, किसी न किसी देवी देवता से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। वो राम हो सकते हैं, श्याम, हनुमान, कोई भी हो सकते हैं, इस तरह के हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं, या जीसस या अल्लाह, मतलब किसी से भी हम एसोसिएट हो सकते हैं। और वो आराधना से पहले गुरुदेव शायद उसी माध्यम से हमारे अंदर सात्विकता भर रहे हों। तो ये एक स्वाभाविक चीज है, और इसको छोड़ना वास्तव में बहुत जरूरी है। मैंने भी अनुभव किया है, मैं भी मतलब ये एक किसी देवी देवता से मैं एसोसिएटेड था और उनकी आराधना करता था। मेरे को किसी गुरु भाई ने कहा कि पंकज तुझे ये सब छोड़ना पड़ेगा। तो मेरे मन में ये था कि ऐसे कैसे छोड़ देंगे इनको। तो फिर लेकिन धीरे धीरे आराधना में जैसे आगे बढ़ा, वो बहुत आरंभिक अवस्थाएं थी मेरी, तब मुझे अनुभव हुआ कि ये सब तो मतलब उसी के विभिन्न रूप हैं, गुरु के विभिन्न रूप हैं ये सब। हमें मतलब वो एक अनुभव होने लग गया कि हम अब द्वैत से अद्वैत में जाने का। तो ये बात सही है कि इस तरह के जो आराधना के आरंभिक अनुभव हैं, ये मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ एक्चुअली जिनके साथ होता है, और कुछ लोगों के साथ तो लंबे समय तक चलता है और कुछ लोगों का जल्दी छूट जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब गुरु बहन का तो बहुत जल्दी इस तरह गुरुदेव ने चमत्कार दिखाया और वो सब छूट गया। तो धीरे धीरे आराधना में इस तरह के मेरा जो अनुभव रहा है वो मैंने बताया कि मैं भी अब दादा गुरुदेव और गुरुदेव को भी मेरे को अलग नहीं देखना होता है, वो भी मुझे एक ही दिखते हैं। वो मतलब दिखते हैं, मतलब आपके भाव ऐसे हो जाते हैं, आपके अंदर सोचने का नजरिया वैसा बन जाता है। अब बाहर के मंदिरों वगंदिरों में कुछ ज्यादा मेरी भावना बिल्कुल नहीं आ पाती है। घर वाले अगर ले जाते हैं तो ठीक है, वो वहां पे हाथ जोड़ने को बोलते हैं, उनकी खुशी के लिए जोड़ देते हैं, परंतु भावना बिल्कुल शून्य होती है वहां पे। ऐसा लगता है कि नहीं, सत्य कुछ और है, उसकी तरफ तो गुरुदेव द्वारा ही बढ़ा जा सकता है। जय गुरुदेव। जी जी भाई साहब, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और भी कोई गुरु भाई और गुरु बहन इस डिस्कशन को आगे बढ़ाना चाहें, स्वागत है आपका। या कोई भी अपना पॉइंट रखना चाहे, नए गुरु भाई गुरु बहन आए हो तो जरूर अपना बारे में बताएं। ये BN कृष्णा गोचर जी, प्लीज स्वागत है आपका। लाल जी भाई साहब, अगर कोई मतलब अभी नहीं आ रहा है तो एक कल अपने गुरु बहन ने अपनी अनुभूति शेयर की थी, शायद अनु नाम था उनका, और वो समय की वजह से पूरा नहीं ले पाए थे। अगर वो कुछ शेयर करना चाहें तो बुला सकते हैं उनको। आपका स्वागत है गुरु बहन। गुरु बहन आपका स्वागत है, आप जरूर आए और अपनी बात रखें। गुरु बहन आप इधर हैं प्लीज। हाँ गुरु भाई, जय गुरुदेव सबको, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बताएं गुरु बहन। मैं भी गुरुदेव से मतलब गुरुदेव का अच्छे से ध्यान और मंत्र जाप वगैरह तो अभी 3-4 साल से ही मैं करने लगी हूँ, लेकिन मैं जुड़ तो बहुत पहले गई थी गुरुदेव से। और कब से जुड़े मैं हुए नहीं हैं आप? जुड़ी शायद 2002 1-2 से 2002 से जुड़ी थी मैं गुरुदेव, जब मैं 11वीं में पढ़ती थी तब से। अरे वाह। तो हाँ, हाँ, तब मैं कोटा से ही हैं आप? नहीं, मैं वैसे तो जयपुर से हूँ। जयपुर में जब मैं पढ़ाई करती थी तब कोई हमारे सर थे हिंदी के, उन्होंने बताया था गुरुदेव के बारे में। ओके तो ओके।
तभी मैंने देखा नहीं था गुरुदेव को, लेकिन मैं मतलब उनको मानने लग गई थी गुरुदेव को। और फिर धीरे धीरे मैंने इतना, तभी मेरा नहीं हो पाया कुछ परिस्थितियों की वजह से। फिर अभी 3-4 साल से मैं पूरी तरह से गुरुदेव का ध्यान वगैरह नियम से करती हूँ। और बहुत से अनुभव भी रहे मेरे, गुरुदेव ने खुद दर्शन भी दिए मुझे, जबकि मैंने देखा भी नहीं था गुरुदेव को और बस अच्छा। सुना था। फिर भी गुरुदेव खुद मतलब दर्शन दिए उन्होंने। फोटो भी नहीं देखी मैंने तो, और मंत्र का भी इतना पता नहीं था, बस नाम पता था मुझे, और उस नाम से ही मैंने अपने आप को मतलब ऐसे कर दिया कि गुरुदेव मैं भी आपकी शिष्या बनना चाहती हूँ और मैं भी ध्यान करना चाहती हूँ। तो मतलब कुछ 5-6 महीनों के बाद ही गुरुदेव ने खुद मतलब ऐसा नींद में ऐसा गुरुदेव खुद आए योग निद्रा में, जैसे गेट खोल के घर के अंदर आए, पूरी तरह मतलब दर्शन दिया। तब से फिर मैं गुरुदेव को मानने लग गई थी। और उसके बाद भी मैं शादी के बाद जब मेरा नाम ध्यान वगैरह सब छूट गया था, लेकिन अब 3-4 साल से, लेकिन तब भी गुरुदेव मेरे साथ थे, मुझे पूरी तरह से मेरे साथ थे गुरुदेव। अब 3-4 साल से मैं गुरुदेव का ध्यान कर रही हूँ। बहुत सारे अनुभव रहे मेरे गुरुदेव के साथ, ध्यान के साथ। और बहुत मतलब पूरी तरह से मैं अपने आप को गुरुदेव के प्रति, पता नहीं समर्पण तो मेरा कितना है कितना नहीं है, गुरुदेव ही जानते हैं, लेकिन बस हर पल वो मेरे साथ रहते हैं, ऐसा मुझे लगता है। हर एक प्रॉब्लम कोई भी हो तो वो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं, वो साथ रहते हैं गुरुदेव। अभी जैसे गुरु बहन ने कहा कि राम और कृष्ण की जो चेतना, उससे बढ़कर बहुत ज्यादा गुरुदेव उनसे भी बढ़कर हैं बहुत ज्यादा। तो ये तो अपने को, जैसे अपन ध्यान करते हैं तो सबको अनुभव, जो भी गुरुदेव का ध्यान करते हैं उन सबको अनुभव है कि कृष्ण ने तो सिर्फ अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, गुरुदेव तो साक्षात हमारे अंदर गीता उतार रहे हैं। हमारा व्यवहार, हमारा जो भी दैनिक सबके प्रति जो हमारा आचरण होता है वो सब होता है, गुरुदेव ने पूरी तरह से अंदर से डिवाइन फॉर्म में हमको चेंज किया है। गुरुदेव ने जो भी हमारी बुरी प्रवृत्तियां थी सब छूटी है। तो कृष्ण से तो मुझे लगता है कि हजारों गुना ज्यादा गुरुदेव में है वो शक्ति। तो और हर समस्या में, हर एक चीज में, ऐसे नहीं कि मैंने तो ये समझ लो कि मंत्र जाप भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं किया, फिर भी 10-12 साल गुरुदेव मेरे साथ थे। कुछ नहीं किया तो भी बस मैं मानती थी कि मतलब कोई हाथ जोड़ती थी मन, लेकिन ध्यान मंत्र जाप बिल्कुल मैंने छोड़ दिया था। फिर भी गुरुदेव ने मेरे को साक्षात, मेरे को मेरे साथ थे गुरुदेव। तो मतलब गुरुदेव तो वो है, बस श्रद्धा से मन से मान लो, बाकी सबको झंझटों को छोड़ दो, कोई कौन सा देवता कौन सा क्या, सब कुछ छोड़ दो, गुरुदेव के प्रति समर्पित रहो तो हर पल साथ देते हैं। जी 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 जी। गुरुबन, जैसा अभी आपने बोला कि बहुत सारी अनुभूतियां रही है, तो मैं हाँ, चाहूंगा कि आप कुछ अनुभूतियां, बहुत सारी तो समय अलाउ नहीं करता है, बट कुछ अच्छी अनुभूतियां यदि आप बता पाए तो, संभव हो तो। हाँ बिल्कुल मैं बताना चाहूंगी। 2-3 अनुभूति ऐसी है जो मैं बताना चाहूंगी। जैसे जी मैं जब 11वीं में पढ़ती थी, फिर मैंने 12वीं बीए कर लिया। बीए लास्ट में जब मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, और तब मेरे को गुरुदेव ने सपने में आके बोला था कि अब मैं जा रहा हूँ और आऊंगा। ऐसा मेरे को गुरुदेव ने बोला था कि मैं जा रहा हूँ, मैं आऊंगा। बस वो चीज मेरी आंखों के सामने 10-12 साल जब तक मैं गुरुदेव का ध्यान नहीं करती, जब तक वो चीज मुझे एक याद रहती थी कि गुरुदेव आएंगे, गुरुदेव आएंगे। बस वो। और नहीं, जब ये मतलब कौन से सन की बात बता रहे हैं आप? मतलब 2006 की बात बता रही हूँ मैं। 2002 में गुरुदेव से जुड़ी थी, 2006 की बात बता रही हूँ, क्योंकि गुरुदेव को तो पता था कि मेरे साथ आगे मतलब कैसी परिस्थितियां होने वाली है, तो मैं नहीं कर पाऊंगी गुरुदेव का ध्यान जो भी है। तो गुरुदेव ने ऐसा मेरे को पहले ही बोल दिया था कि मैं बाद में मतलब इनमें विश्वास छोड़ू नहीं। तो मुझे वो एक चीज हमेशा याद रहती थी कि आएंगे और मेरी मदद करेंगे, आएंगे और मेरी मदद करेंगे। तो वो तब मैं मतलब वो अब भी मुझे वो बात याद आती है, क्योंकि जब मैं पूरी तरह से गुरुदेव के प्रति ध्यान ये सब करना शुरू करना, मेरे मन में आया कि अब अपने को करना चाहिए। क्योंकि फिर मेरे पास उस वक्त फोन भी नहीं था, ये नहीं था। जब मैंने फोन लिया 2016 में,
और जब मैंने देखा गुरुदेव के बारे में यूट्यूब पे इन पे भाई मंत्र का ऐसे जाप करना होता है, 15 मिनट सुबह शाम ध्यान करना जरूरी होता है, तो ये सब चीजें मैंने देखी। तो फिर मैंने गुरुदेव की फोटो मंगाना चाहिए, फोटो भी नहीं थी मेरे पास। उससे पहले एक फोटो मेरे को गुरु भाई ने भेजी थी एक ने, लेकिन वो फोटो भी परिस्थितियां ऐसी हुई ना कि वो फोटो भी मैं नहीं रख पाई अपने साथ। तो फिर बाद में जब मैं चाहा, मैंने सब कुछ मेरे अनुकूल हुआ, तो वो फोटो ऑटोमेटिक ही, जैसे मैं दुकान पे गई तो वहां तैयार मिल गई मेरे को, फोटो फ्रेम की हुई सारी टोटल। मेड़ता सिटी है वहाँ, या वहां पर भी बहुत सारे लोग गुरुदेव को मानते हैं, मेड़ता सिटी का ग्रुप भी बना हुआ है। तो वहाँ तो मैं जैसे ही मैंने वो मंगवाई तो वहां तैयार मिली कि ये फोटो एक ही बची है, किसी ने बनवाई थी और ये एक ही बची है, ले जाओ। तुरंत वो हाथों हाथ, और तब से ही मेरा फिर वापस ध्यान 15 मिनट सुबह से हम ध्यान वगैरह मंत्र जाप शुरू हो गया। तो वो अब मेरे को वो बात उस वक्त याद आई कि गुरुदेव ने बोला था कि अभी मैं जा रहा हूँ और फिर आऊंगा। तो उस दिन के बाद से अब 4 साल से कंटिन्यू मैं गुरुदेव का ध्यान और करती हूँ, मंत्र जाप वगैरह, गुरुदेव मेरे साथ है। इसके अलावा एक और मेरे को बीच में जब 10-15 साल मैंने ध्यान नहीं किया, 10-12 साल, तो बीच में गुरुदेव एक दिन मेरे को सपने में ऐसा दिखा कि मतलब पाँव के निशान दिखे मेरे को, और सिंगल मतलब एक जने के पाँव के निशान, और वो आगे बढ़ते हुए पाँव के निशान। बस वो इतना सपना है, लेकिन वो मेरे दिमाग में आता रहता था कि क्यों ये एक पाँव, एक ही ऐसे चलते हुए कदमों के निशान क्यों दिख रहे हैं, बस निशान निशान दिखे मेरे को, और ऐसा क्यों। तो ये दिमाग में मेरा कि कहीं मैं अकेली तो नहीं हो जाऊंगी, ऐसा कुछ मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा था। फिर पता नहीं गुरुदेव कहाँ से उठा के लाए, अखबार में पढ़ा या पता नहीं कोई किताब में पढ़ा कहाँ, तो उसमें लिखा हुआ था कि जब भक्त की परिस्थिति अनुकूल होती है तो भगवान हाथ पकड़ के चलते हैं, और जब भक्त परेशानी में होता है तो गुरुदेव उसको गोदी में उठा के रखते हैं, तो एक ही पाँव के, सिर्फ भगवान के पाँव के निशान दिखते हैं। तब मेरे को लगा कि गुरुदेव अब अपने साथ है, अपने आगे आने वाली ये जो भी परेशानी आने वाले टाइम में सब सोल्व हो जाएगी। और ऐसा मेरे को मतलब जब जब भी विपरीत परिस्थितियां थी, हमेशा गुरुदेव ऐसा कुछ ना कुछ मतलब ऐसा सपने में आके और ऐसा करते रहते थे जिससे कि मुझे लगे कि हाँ गुरुदेव साथ है मेरे। ऐसे ही एक बार 3 साल पहले जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई, उसके बाद मेरे ससुर जी का ऑपरेशन होना था। तो तभी परेशान थे घर वाले कि भाई कहाँ ऑपरेशन करवाए, मेड़ता में करवाए या जयपुर अजमेर, कहाँ करवाए, कहाँ ले जाए। तो और कोई था नहीं, मैं ही थी, बच्चे छोटे हैं और सास ससुर थे। तो फिर मैंने, ये परेशान थे बहुत ज्यादा सास ससुर, तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि गुरुदेव क्या करें, जयपुर अजमेर तो कोई जाने वाला है नहीं, वहां संभालने वाला, बच्चों को रखने। तो मेरे को सपना आया कि ऐसे एकदम मैं एकदम राउंड चक्कर की तरह गोल घूम रही हूँ एकदम तेज, और सामने हनुमान जी महाराज की ऐसे मूर्ति है, सिंदूर लगाया हुआ, और ऐसे वो ऐसा सपना आया मेरे को। तो मेरे को समझ में नहीं आया उस वक्त तो क्या है क्या, लेकिन मेरे को दूसरे दिन ये भरोसा हो गया कि ऑपरेशन हो जाएगा, क्योंकि रात को मैं प्रार्थना करके सोई थी, रात को ही मेरे को गुरुदेव ने वो सपना, और गुरुदेव साथ खड़े ऐसा सपने में था। तो मेरे को लगा कि गुरुदेव ने कोई सपना दिखाया और अब ऑपरेशन हो जाएगा, ऐसा मुझे लगा। तो मैंने बोला सास ससुर को कि भाई चिंता मत करो, आराम से हो जाएगा ऑपरेशन, और यही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर वहीं मेड़ता में आराम से ऑपरेशन हो गया, और वो हनुमान जी महाराज की मूर्ति दिखी, उसका मैं अर्थ समझ नहीं पाई उस वक्त तो, लेकिन बाद में मुझे पता लगा कि वो ऑपरेशन मंगलवार के दिन हुआ था। तो फिर मुझे गुरुदेव ये बताना चाहते थे कि मंगलवार को यही हो जाएगा ऑपरेशन, और वो मंगलवार को हुआ ऑपरेशन। तब मुझे वो बजरंगबली की मूर्ति का मेरे को वो समझ में आया कि ये क्यों दिखी थी मेरे को सामने। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे बहुत सारे अनुभव है। ये जरूर है कि गुरुदेव साक्षात अपने साथ है, हर पल साथ। ऐसे एक और अनुभव है कि मैंने अभी गाड़ी ली है साल भर पहले, तो मैंने तो कभी साइकिल भी नहीं चलाई, और ना मैं कभी सोच सकती थी कि मैं, मेरे पास ऐसी कुछ की 4 व्हीलर होगी, मतलब से चलाऊंगी। और तो फिर एक दिन क्या हुआ, क्योंकि जब गाड़ी लाते हैं तो वो जो भी पूजा वगैरह करते हैं, तो मैंने सोचा अभी जो चलाता है गाड़ी उसी को, जो मतलब मेन जिसके नाम निकलती है उसकी पूजा होती है। मैंने कहा अपने को तो ना तो स्टीयरिंग पकड़ना आता है ना और कुछ आता है, मेरे भैया ने ला के दी थी गाड़ी। तो कि अब स्कूल मेरे यहाँ से 3-4-5 किलोमीटर है, तो आने जाने में प्रॉब्लम हो रही थी। तो बोला कि सीख जाएगी, धीरे धीरे लेके आ जाते हैं, घर में होगी तो सीख जाएगी।
तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने तो गुरुदेव को बोला अब ले तो आए, चलाएगा कौन। तो मैंने तो गुरुदेव की फोटो ही रख दी वहां आगे थाली में, और मैंने कहा आप ही जानो और ये गाड़ी जाने चला लेना, मेरे तो बस की बात है नहीं। तो फोटो तिलक गुरुदेव की फोटो की करवा दिया, चावल वगैरह तिलक लगा के बोला गुरुदेव की फोटो गाड़ी में रख दी मैंने। तो अब भैया 2-3 दिन रुके, और 2-3 दिन में ही मेरे को ऐसा कॉन्फिडेंस आया कि तीसरे दिन तो मैं हाईवे पे लेके चली गई गाड़ी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि गुरुदेव संभाल रहे हैं, गुरुदेव कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि उससे पता चला मुझे कि गुरुदेव ही कर रहे हैं सब कुछ। क्योंकि जब मैं नई नई चला रही थी गाड़ी, तो हाईवे से क्रॉस करके आ रहे थे, तो वो ऑटोमेटिक वाली गाड़ी है जिसमें उस पे रेस पे पाँव लगते ही आगे जाती है सीधी। तो मतलब मैं घूम रहे थे मोड़ से, तो एक आदमी अचानक सामने आ गया। तो एक तो मैंने ब्रेक लगाना चाहा, लेकिन ब्रेक की जगह वो रेस दब गई मेरे से। अब इससे उसका आगे बोनट पे हाथ था, उस आदमी वो भी डर गया, बोनट पे हाथ रख लिया और वो गाड़ी रुक गई रेस दबाने से। अब मैं देख रही कि फिर मैंने बाद में देखा कि मेरा रेस पे पाँव यार, गाड़ी रुकी कैसे। फिर ढंग से मैंने देखा पाँव में रेस पे ये पाँव, तो और गाड़ी रुकी हुई नहीं। तो उस दिन मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है अगर गुरुदेव नहीं होते साथ। तो इस तरह मतलब गुरुदेव हर पल साथ है, हर पल साथ है गुरुदेव। बस उनको पर छोड़ दो, बस अब आप जानो और आपका काम जाने, मैं कुछ नहीं हूँ। फिर वो सब कुछ वो हैंडल करते हैं, गुरुदेव हैंडल करते हैं सब कुछ। जी जी, बहुत अच्छे तो अनुभव है गुरुबहन। आनंद आ गया। गुरुदेव हमेशा गुरुदेव ने साथ दिया, मुझे परिस्थितियों से निकाला, सब कुछ एग्जाम दिलवाया, सब कुछ गुरुदेव ने किया है, सब कुछ। चलो साक्षात बहुत मेरे को तो खुद। हाँ जी हाँ जी, और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा गुरुबहन कि नियमित रूप से जुड़ते रहें इस सेशन से, तो हाँ हम है ना, अच्छा लगता है सब गुरु भाइयों गुरु बहनों को। हाँ, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं तो पहले बहुत सारे लिंक भी थे, और मैं चाहती थी दिल से कि मैं भी बात करूं गुरु भाई बहनों से, मैं भी बात करूं, लेकिन मेरी क्या हिम्मत नहीं होती थी। मैं सोचती थी कि अपन तो कुछ भी नहीं है, अपने से तो बहुत मतलब गुरुदेव के भक्त बहुत जो रात दिन गुरुदेव को मानते हैं, मिले हुए भी हैं गुरुदेव से और सब कुछ। तो मैंने कहा अपन क्या बोलेंगे, कुछ नहीं, मेरे को डर लगता था ऐसे। तो अब गुरुदेव ने उस दिन भी मैं नहीं, कल भी मैं नहीं बोल रही थी, मैं मीटिंग को एग्जिट कर रही थी कल भी, लेकिन गुरुदेव पकड़ के ले ही आए कि अब तो बोलेगी नहीं, मैं बुलवाता हूँ। नहीं, ये अपन सब लोगों की ड्यूटी है, और अपन सब लोगों का ये कर्तव्य भी बनता है कि हम एक दूसरे गुरु भाई को इसके लिए मोटिवेट करें, वो डेफिनेटली जरूर बोलें। और आप देख रहे होंगे इस प्लेटफॉर्म का उद्देश्य यही है कि हम सब मिलके इस कार्यक्रम को चलाते हैं, और सब गुरु भाइयों के लिए और गुरु बहनों के लिए ही अपन बात करते हैं। सबका है, इसमें किसी भी इंडिविजुअल का कोई अधिकार नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से सबको यही बोलना चाहूंगा कि सब बेझिझक, बिना झिझक के सब परिवार है अपना, जरूर आए और अपनी बात साझा करें। जय गुरुदेव। हाँ, ठीक। हिंगू भाई साहब, आपका स्वागत है, प्लीज कार्यक्रम को गुरुदेव के चरणों में अर्पित करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय हो, जय हो, सदा जय हो। सिंह जी जय गुरुदेव, रंगनाथ भाई जय गुरुदेव, सभी को जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।